Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियोज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप सितंबर मंथ की स्टार्टिंग कर रहे हो। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, क्या एनर्जीज आपके लिए निकल कर आ रही हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो ये कार्ड शो कर रहे हैं फिलहाल आप एक लेफ्ट आउट वाली एनर्जी में चल रहे हो, ना आपको रास्ते नज़र आ रहे हैं, ना आपको डायरेक्शन नज़र आ रही है। क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या रिएक्शंस देना चाहिए, उसका सबसे बड़ा रीज़न है आपकी एक्सपेक्टेशंस। आपने किसी पर्सन से एक एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं किया गया, तभी आप एक लेफ्ट आउट वाली एनर्जी में चले गए हो। ठीक है, वैसे ये कार्ड शो कर रहा है फाइनेंशियल हार्डशिप का कार्ड है, तो फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा वीक चल रहे हो स्कॉर्पियो पिछले समय से। तो फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो रखे हैं, हेल्थ आपकी डाउन चली आ रही है स्कॉर्पियो, तो हेल्थ में आप रिकवरी देखोगे। अर्थ एलिमेंट का कार्ड है, तो आप किसी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न से भी डील कर रहे होंगे। आपको बोला जा रहा है यहाँ पर नो नीड टू वरी। पता नहीं आप किस चीज़ को लेकर इतना हैडिक ले रहे हैं, किस चीज़ को लेकर इतना परेशान चल रहे हैं कि आपको रास्ते ही नज़र नहीं आ रहे, आगे का डायरेक्शन ही नज़र नहीं आ रहा है स्कॉर्पियो। ऐसा नहीं करना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है, ओवर टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। मर्क्यूरी की एनर्जी है, आप में जो पैशन अभी मिसिंग चल रहा था ना स्कॉर्पियो, पैशन रीबिल्ड हो रहा है। और यहाँ पर बोला जा रहा है दिस टू शैल पास। आपको बोला जा रहा है जो सिचुएशन में अभी आप चले आ रहे हो ये भी निकल जाएगी। यू आर नॉट अलोन। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। आपको फील होता होगा कि आप एकदम अलोन हो गए हैं, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट रियलिटी। रियलिटी ये है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको मदद कर रहे हैं। चीज़ें अभी आपको नज़र नहीं आ रही होगी, बट अगर आप पेशेंस रखोगे ना तो बहुत जल्द आप ट्रांजिशन देखोगे सितंबर मंथ में ही एक्चुअली। तो शुरुआत में आपको क्या करना है, जो हीलिंग आपको नहीं दी गई है, हीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के चांसेस यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब न्यू रिसोर्स का आना, न्यू ऑप्शंस का आना, न्यू चॉइसेस यहाँ पर जनरेट हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रखे हैं ना स्कॉर्पियो, उन्हें आपने बहुत अच्छे से डील करना सीख लिया है। कैसे लाइफ को ग्रो करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इस टाइप की मेंटालिटी आप आगे लेकर चल रहे हो, ओवरकम कर रहे हैं चैलेंजेस को। ठीक है, और बोला जा रहा है आपका जो हार्ड टाइम चला आ रहा था ना वो रिलीज हो रहा है। देखिए प्रपोजल आ गया यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स। तो आप किसी पर्सन को प्रपोजल देना चाह रहे हैं या किसी प्रपोजल लेना चाह रहे हैं किसी पर्सन से, वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है, किसी गुड न्यूज़ के आने को शो कर रही है, किसी पर्सन से आपका कम्युनिकेशन यहाँ पर मेंटेन हो रहा है। एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर प्रपोजल के आने को तो शो कर ही रहा है, एक चार्मिंग पर्सनैलिटी आपकी बनती हुई दिख रही है। ठीक है, और यहाँ तक क्रिएटिविटी को आप ज़्यादा परस्यू कर सकते हैं। इमोशनल मैसेजेस आप किसी पर्सन के साइड से रिसीव करने वाले हो, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और जो इमोशनल लेवल पर बॉन्ड आपका नहीं बन पा रहा है ना, बॉन्ड बन पाएगा। एंड आपको बोला जा रहा है कुछ एफर्मेशंस निकल कर आ रही हैं स्कॉर्पियो, आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई फॉलो माई हार्ट विथ करेज, आई अट्रैक्ट लव। ठीक है, तो वैसे आप एक अनकंडीशनल लव वाले मूड में जा रहे हो। मैंने बोला ना कुछ ऐसी एनर्जीज को आप विद इन 10 डेज गेन करोगे ना, जिसकी आप डिज़ायर कर रहे थे, जिसके बारे में आप सोचा करते हैं, वो एनर्जीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, वो चीज़ें आपकी फुलफिल की जा रही है, वो ड्रीम्स आपके फुलफिल किए जा रहे हैं स्कॉर्पियो। यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस लेकिन आपको रखना पड़ेगा। विदाउट पेशेंस आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकते। अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ना तो समय लगता है, ट्रांजिशन आने में टाइम लगता है। टू ऑफ वंस, मैंने चॉइसेस की मैं अभी बात कर रही थी, अगर आपको किसी तो भी काइंड का कन्फ्यूज़न चला आ रहा है, कन्फ्यूज़न रिलीज़ होगा। ओवरसीज ट्रैवलिंग के भी विद इन 10 डेज चांसेस बन रहे हैं। आप किसी ऐसे प्लेस विजिट कर सकते हो जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा,
न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप में आती हुई नज़र आ रही है। और मेन चीज़ है आपका फोरसाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्या एक्शंस लेना चाहिए, क्या रिएक्शंस देना चाहिए, यू नो वेल। ठीक है स्कॉर्पियो, अभी तक आप कुछ लोगों की एनर्जीज को ना झेलते आ रहे थे, वो चीज़ें रिलीज हो रही हैं। मतलब आपको जो सही लगेगा आप वो यहाँ पर एक्शन लोगे। कुछ लोग आपको एडवाइस आपको या तो दे सकते हैं या आपसे एडवाइस ले सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज। आपको बोला जा रहा है स्कॉर्पियो यहाँ पर, यू हैव द पावर टू चूज योर पाथ, प्लान बोल्डली एंड एक्ट वाइजली। आप में वो पावर होती है कि आप अपना पाथ बना सकें, अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप 10 लोगों से एडवाइस लें, यू आर इनफ। अपनी कैपेबिलिटी पर यहाँ पर विश्वास होना चाहिए, अपनी एनर्जीज पे ट्रस्ट होना चाहिए। आप हैंडल कर लेते हो सिचुएशंस यहाँ पर स्कॉर्पियो, लेकिन आपको फियर बना रहता है किसी चीज़ का, तो वही फियर आपको रिलीज करने को बोला जा रहा है यहाँ पर। फॉरवर्ड मूवमेंट आपका हो रहा है, पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए, ना कि नेगेटिव एनर्जीज पर आपको ध्यान देकर चलना है स्कॉर्पियो। टेन ऑफ वॉन्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर ज़्यादा हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हैं। बट इसका सेंस ये नहीं होता है कि आप एकदम ही ट्रैप हो जाएं या डिफीटेड काइंड का फील करने लगे। टेन ऑफ वॉन्ड्स से बहुत सारी टेंशन्स एंड प्रॉब्लम्स आप एक साथ लेकर चल रहे हो। तो स्कॉर्पियो आपको बोला जा रहा है, अगर आप वन बाय वन करके सिचुएशन को हैंडल करना शुरू करोगे ना, कब रास्ता बन जाएगा, कब डायरेक्शन बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जो चीज़ें अभी आपको बोझ नज़र आ रही हैं वही आपका रास्ता बनाना शुरू कर देंगी, डायरेक्शन बनाना स्टार्ट कर देंगी। तो सिंपली आपको बोला जा रहा है, अपने ऊपर बिलीव करना शुरू करिए, बिलीव योरसेल्फ। और जब आप बिलीव करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिक एक पाथ यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। और ये जो भी पाथ आप बना रहे हो ना स्कॉर्पियो, यहाँ पर आप बहुत आगे जाओगे। वही बात आ जाती है पेशेंस, आप में पेशेंस कितना है चीज़ों को हैंडल करने का, सिचुएशंस को हैंडल करने का। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पेशेंस पर डिपेंड करती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया यहाँ पर, आपका एम्पायर यहाँ पर बन रहा है। आपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर एक्शंस ले रहे हो स्कॉर्पियो, अपना एम्पायर बना रहे हो। फाइनेंशियली अगर आप डिपेंडेंट चले आ रहे थे, इंडिपेंडेंट बन रहे हो, फोकस आपका स्ट्रांग हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप अपने स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो। अभी तक क्या था, चीज़ें आप स्टेबिलिटी पर काम तो कर रहे थे बट अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी, क्या करना चाहिए, क्या एक्शंस लेना चाहिए, वो अनसर्टेनिटी यहाँ पर रिलीज हो रही है। एक क्लियर पाथ, क्लियर डायरेक्शन आपका बन रहा है, जो आपको एक नए रास्ते पर आगे लेकर जाएगा, न्यू डायरेक्शन पर आगे लेकर जाएगा। तो वही बात आ जाती है क्लैरिटी, माइंड में क्लैरिटी, आपके थॉट्स में क्लैरिटी, आपको कब क्या एक्शंस लेना है, कब रिएक्शंस आपको प्रोवाइड करने हैं लोगों को, वो भी मैटर करता है स्कॉर्पियो। ठीक है, एक माइनर चीज़ें भी आपकी लाइफ में मैटर करती हैं, आपको नोटिस करनी पड़ेगी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रही है। शाइनिंग मोड में आप जा रहे हो, विन विन सिचुएशन में जा रहे हो, लोगों की नज़रों में आप रह सकते हैं। रीज़न, क्योंकि आपने सेल्फ पे बिलीव करना शुरू कर दिया है, सेल्फ पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। वही शायद लोगों को ट्रिगर कर रही हैं चीज़ें कि आप में इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपने लाइफ लेसन बहुत ज़्यादा लिए हैं। यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर टेन ऑफ वॉन्ड्स है। लोगों ने आपको ट्रिगर बहुत ज़्यादा किया है, वो परेशानियाँ जो आपने झेली हुई है ना, उसी से आप यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स के मोड में गए हो। अब देखिए मैं बोल रही आपने बहुत लाइफ लेसन लिए, टावर है, फाइव ऑफ स्वॉर्ड है। लोगों ने आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी कि आपका बेस एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका था। आपको ना रास्ते नज़र आ रहे थे, ना डायरेक्शन नज़र आ रही थी स्कॉर्पियो, लेकिन यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के थ्रू आप इस एनर्जी से ओवरकम कर चुके हैं, आप इस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं। अगर अभी भी आप ट्रैप फील कर रहे हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आप हील हो चुके हैं, आप माने या ना माने। अपने ऊपर ध्यान दीजिए स्कॉर्पियो, तभी आपको बोला जा रहा है सेल्फ ट्रस्ट करोगे, पर्सनैलिटी डेवलप करोगे तो चेंजेस वैसे ही आएंगे। एंजल्स के साइड से देखते हैं क्या निकल कर आ रहा है, पीसफुल रेजोल्यूशन। तो जो भी माइंड में आपके कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, प्रॉब्लम चली आ रही है,
रिजॉल्व होंगी और आप एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड मोड में जा रहे हैं। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। बी ओपन, तो आपको बोला जा रहा है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ऑप्शन ज़्यादा आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में आप लाइफ को लेकर जा रहे हो, तो चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही है। रिसीव करिए, ब्लेसिंग्स को रिसीव करिए। यूनिवर्स का मैसेज देख लेते हैं यहाँ पर। वॉट यू नीड टू रिलीज, एग्जैक्टली आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। क्या आपको टॉक्सिक एनर्जीज रिलीज करने की ज़रूरत है, टॉक्सिक रिलेशनशिप रिलीज करने की ज़रूरत है, या कुछ ऐसे लोगों को जो आपको ट्रिगर करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं। ठीक है, तो रिलीज़ करिए। अनवांटेड एनर्जीज रिलीज करना है। देन अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा मैसेज निकल कर आ रहा है। रिलेशनशिप की एनर्जी क्या निकल कर आ रही है आपकी साइड। सैबोटेज, आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स, तो आप कई बार निगेटिव चीज़ों को भी मैस्ड अप करके रख लेते हो। ठीक है, तो निगेटिव एनर्जी रिलीज करिए। जो आपकी लाइफ में मैस्ड अप होके रखी है ना, चीज़ें रिलीज होंगी। मैजिक कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। हैप्पी लव, तो आप एक लवेबल मोड में जा रहे हो। ग्रेट फ्रेंडशिप आपकी यहाँ पर बन रही है, पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग हो रही है, और एक न्यू लव वाले मोड में भी आप जा रहे हो। ओके, स्टार सीरीज के साइड से देख लेते हैं। नो लिमिटेशन, तो अनलिमिटेड पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है। शेयरिंग मोड में जा रहे हो, न्यू एनर्जीज को गेन कर रहे हो। हैप्पी एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है, किसी भी काइंड का हेडेक नज़र नहीं आ रहा है। तो स्कॉर्पियो तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।